Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वो डीमन कह रही होती है कि ड्रीम करते हुए मरना कितना अच्छा है। चाहे तुम कितने भी पावरफुल डीमन स्लेयर क्यों ना हो, सबके हार्ट और स्पिरिट सेम होते हैं, और अगर उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो मर जाएंगे। फिर हमें मुगन ट्रेन को दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग सोए हुए होते हैं। फिर हमें जेनित्सु के सपने के बारे में दिखाया जाता है। जेनित्सु और नेजुको एक गार्डन में साथ में भाग रहे होते हैं और जेनित्सु कहता है कि यहाँ के पीचेस बहुत ही अच्छे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉसम भी हैं। जेनित्सु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फूलों के हार बनाऊंगा। नेजुको उसे बहुत ही प्यार से देखती है और जेनित्सु खुशी के मारे उछल जाता है। जेनित्सु से बताता है कि वहाँ पे एक रिवर भी है, लेकिन नेजुको क्या बोलती है कि उसे स्विम करना नहीं आता है। जेनित्सु बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पीठ पे बैठा के नदी पार कर लूँगा, और वह उसे अपनी पीठ पे बैठा के नदी पार कर जाता है। फिर हमें इनोसुके के सपने के बारे में दिखाया जाता है। वो एक केव एक्सपीडिशन टीम के साथ में एक केव में होता है और परेड करते हुए जा रहा होता है और नेजुको उसके पीछे चल रही होती है। तभी वहाँ पे तांजीरो और जेनित्सु आ जाते हैं जो इनोसुके को बॉस बुला रहे होते हैं। तांजीरो बोलता है कि मैं इस केव के मास्टर का स्मेल सूंघ सकता हूँ, और जेनित्सु कहता है और मैं उसके ब्रीदिंग की आवाज़ सुन सकता हूँ। उस केव का मास्टर मुगन ट्रेन होता है जिसके एक कैटरपिलर की तरह लेग्स होते हैं, और वो चारों उस पर हमला कर देते हैं। हम फिर रियलिटी में आते हैं और जेनित्सु हंस रहा होता है। फिर हमें रेनगोकू के सपने में ले जाया जाता है। रेनगोकू अपने फादर के पास बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो बोलता है कि फादर को यह बताने आया है कि वह एक हाशिरा बन गया है, और वह उन्हें सब कुछ बता देता है। उसके पापा पूछते हैं कि तो क्या हुआ अगर तुम एक हाशिरा बन गए हो, ये किसी भी काम का नहीं है। रेनगोकू वहाँ से चला जाता है और अपने भाई से मिलता है। उसका भाई उससे पूछता है कि क्या हमारे फादर खुश हुए कि तुम एक हाशिरा बन गए हो। फिर रेनगोकू अपने फादर के बारे में बताता है कि वो पहले ऐसे नहीं हुए थे, क्योंकि आखिरकार वो एक हाशिरा बने थे। वो एक पैशनेट आदमी थे, और फिर एक दिन उन्होंने हाशिरा के रैंक से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने हमें बड़े ही जोश के साथ ट्रेनिंग दी थी। वो बोलता है कि उसका छोटा भाई सेंजूरो जब छोटा था तभी उसकी मम्मी के एक्सपायर हो गई थी। रेनगोकू उसे बताता है कि हमारे फादर ज़्यादा खुश नहीं थे ये खबर सुन के कि वो हाशिरा बन गया है, लेकिन इससे मेरा पैशन नहीं ख़त्म होगा। सांजीरो को बोलता है कि तुम्हारे पास एक बड़ा भाई है और वो तुम पे भरोसा करता है। तुम कोई भी रास्ता चुनोगे, तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे। तुम अपने अंदर वो पैशन बनाए रखना। फिर हम रियलिटी में आते हैं। वो डीमन कहती है कि जो रोप्स जो मैंने बनाए हैं वो किसी दूसरे के ड्रीम में घुसने के लिए यूज़ होते हैं। फिर हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की को दिखाते हैं जिसके हाथ में वो रोप बंधी हुई थी। फिर हमें रेनगोकू को दिखाते हैं जो अपने छोटे भाई को स्वॉर्ड चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, और वहाँ पे वही लड़की आ जाती है और बोलती है कि मुझे इस ड्रीम के एज तक जाना होगा। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो डीमन का हाथ उन सभी बच्चों को बताता है कि मैंने जो उन्हें ड्रीम दिखाया है वो इन्फिनाइट नहीं है, वो एक सर्कल की तरह है, और जो सपना देखता है वो उस सर्कल के अंदर है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हें उनका स्पिरिचुअल कोर उस सर्कल के जस्ट बाहर मिलेगा और तुम्हें उसी को डिस्ट्रॉय करना है, और उससे ड्रीमर मर जाएगा। तभी उस लड़की को दिखाते हैं जो रेनगोकू के स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई होती है। वो रेनगोकू के सबकॉन्शियस रियलम में चल जाती है और उसे वहाँ पर उसका स्पिरिचुअल कोर मिल जाता है।
वो उसे जैसे ही डिस्ट्रॉय करने वाली होती है कि तभी रेनगोकू रियलिटी में उठ के उसका गला दबा देता है और वो लड़की सपने में स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। वो सोचती है कि मुझे लगता था कि ह्यूमंस मूव नहीं कर सकते हैं जब उन पे स्पेल किया हो। फिर हमें तांजीरो के सपने को दिखाते हैं। उसकी मम्मी उसके लिए उसका फेवरेट खाना राइस क्रैकर बनाने लगती है और उसके भाई बहन बोलते हैं कि हमें भी राइस क्रैकर पसंद है। और फिर हमें उस लड़के को दिखाते हैं जो तांजीरो के सपने में घुसा था। तांजीरो बाहर लकड़ियाँ काट के घर वापस जा रहा होता है और कहता है कि नेज़ुको चलो चलते हैं। वो सोचता है कि ये उसने क्या कहा। फिर वो घर वापस आ जाता है और अपने भाई बहनों से पूछता है कि नेज़ुको कहाँ है। तो वो बताते हैं कि वो पहाड़ पे सब्जियां लाने गई है। उसकी मदद से पानी लाने के लिए भेजती है और वो रास्ते में सोच रहा होता है इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। तभी हमें नेज़ुको वाला बॉक्स दिखाते हैं, लेकिन जब तांजीरो वहाँ देखता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है और फिर वो पानी भरने लगता है। जैसे ही वो पानी भरता है तभी उसकी रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि जाग जाओ और वो उसे पानी में खींच लेता है और बोलता है कि ये एक सपना है। तभी उसे याद आता है कि वो मुगन ट्रेन में था। उसका रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि उठ जाओ और फाइट करो और वो फिर सपने में अपने घर में होता है और वहाँ पे सब खाना खा रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं अभी तक सपने में ही हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। अब जब मुझे पता चल गया है कि ये सब एक सपना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुगन ट्रेन को दिखाते हैं जहाँ पे नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर निकल जाती है और देखती है कि रेनगोकू उस लड़की का गला दबाया होता है। ज़ेनित्सु सोते हुए हंस रहा होता है और तांजीरो कह रहा होता है कि मुझे सपने से उठना है। नेज़ुको से उठाने के लिए उसके सर पे मारती है, लेकिन उसे ही चोट लग जाती है और वो रोने लग जाती है। वो रोते हुए एक बार फिर से उसे सर पे मारती है और तांजीरो को एक फायर कवर कर लेती है। तांजीरो के सपने में भी यही होता है और वो जान जाता है कि ये तो नेज़ुको का ब्लड है। तभी वो अपने यूनिफॉर्म में आ जाता है और उसकी तलवार भी उसके पास आ जाती है। वो अपने भाई बहनों को सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वो कहता है कि अगर जिस डीमन ने मुझे यह सपना दिखाया है वो मेरे पास ही है तो मुझे उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। तभी उसे नेज़ुको मिलती है जो उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी उसके भाई बहन उसकी मदर के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। वो सोच रहा होता है कि काश मैं इधर रुक पाता। वो बोलता है कि मुझे इसी तरह जीना था, मेरा पूरा परिवार जिंदा होता अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता। वो सोच रहा होता है कि अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो आज मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी रहा होता और मैं स्वॉर्ड को कभी हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन वो अब मर चुके हैं और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। उसका छोटा भाई उसे बोलता है कि भैया यहाँ से मत जाओ, लेकिन तांजीरो रुकता नहीं है और उसे सॉरी कह के कहता है कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग मेरे दिल में रहोगे। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो कहता है कि मुझे इसके स्पिरिचुअल कोर को अभी ही डिस्ट्रॉय करना होगा और वो भी उस लड़की की तरह तांजीरो के सबकॉन्शियस रियलम में घुस जाता है और कहता है कि तो यह है इसके दिल में। वो सोच रहा होता है कि यह तो बहुत सुंदर है और बहुत ही बड़ा है। फिर हमें उस डीमन को दिखाते हैं जो कहती है कि लगता है उन सबको प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने अभी तक किसी का भी स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया है, लेकिन इससे मुझे टाइम मिल रहा है। तभी तांजीरो को दिखाते हैं जो कहता है कि मैं एक डीमन को स्मेल कर सकता हूँ, लेकिन उसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। वो बोलता है कि मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ है जिसे तुम्हें काटना पड़ेगा। तभी उसे पता चल जाता है कि उसके फादर क्या कहना चाहते थे, लेकिन वो सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर मैं गलत हुआ तो कहीं ये मुझे रियलिटी में तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तभी वो अपना गला को काट देता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग और ये है एपिसोड 4 का प्रीव्यू। よく覚悟を決められたな。いつも父さんに言われてたから。自分が苦しい時でも
人を慈しむことができるしなやかで強い人間になれ。鬼に苦しめられている人たちを、禰豆子を頼んだぞ、炭治郎。父さん、俺頑張るから。次回第4話侮辱。